नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर है और दिन है शनिवार। आज जैसा दोपहर की वीडियो में आपको बताया गया था कि सरसों का बाजार लगभग स्टेबल है और कोई बड़ा परिवर्तन बाजार में नहीं हुआ है। जयपुर, दिल्ली, टोंक निवई लाइन और दूसरी मंडियों के अंदर भाव लगभग स्टेबल है। गंगापुर सिटी के अंदर बाजार 10 रुपये कमज़ोर है और हिंडौन सिटी के अंदर भी बाजार 10-15 रुपये कमज़ोर है। 10-15 रुपए की कमज़ोरी कब कवर हो जाती है इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि ये जो आगामी सप्ताह जो आज बीत रहा है पूरा सप्ताह, इसमें भाव स्टेबल रहेगा और वही भाव स्टेबल सा ही दिखाई दिया है। हालांकि दिल्ली के अंदर इस सप्ताह के अंदर थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा सा खाद्य तेलों के अंदर सुधार हुआ हल्का सा, और थोड़ा सा जयपुर के अंदर बाजार सुधार हुआ, लेकिन बड़ा सुधार नहीं आया, बड़ी तेजी नहीं दिखाई दी। जब तक जयपुर का भाव 6000 नहीं आ जाता है तब तक या उसके बाद का जो सफर है उसमें हम तेजी शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल तो बाजार स्टेबल सा ही लग रहा है। अगले सप्ताह के अंदर भी बाजार स्टेबल सा ही रहने की संभावना है, क्योंकि कल से या आज से आप कह सकते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गया है और इसकी जो 15 दिन की जो अवधि होती है इसमें सभी तरह के कामकाज धीमे होते हैं, मंदे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और आज से शनिवार, इतवार और सोमवार तक जो 3 दिन हैं वो सभी प्रकार के वायदा बाजार लगभग भारत के वायदा बाजार बंद हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती पर भी अवकाश रहता है, तो कोई हलचल नहीं होने के कारण जो नया सप्ताह सोमवार से खुलने वाला है वो भी शायद स्थिर सा ही खुलेगा, स्टेबल सा ही खुलेगा। ना कोई बड़ा सुधार दिखाई देगा, ना कोई बड़ी गिरावट दिखाई देगी। नेफेड के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है। नेफेड के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ही गुपचुप तरीके से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो ऑक्शन जो है वो हो रही है, लेकिन कितना माल निकल रहा है, कितनी माल की बिक्री हो रही है, किस रेट पर हो रही है, रेट तो कमज़ोर नहीं है, रेट 5400-5500 के बीच में है उनके, लेकिन कितनी बिक्री हो रही है और कैसे, कितनी कब तक बिक्री हो चुकी है, कितना माल निकल गया है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये खबरें आने में अभी समय लग रहा है। कोशिश करेंगे कि सोमवार को आपको इसकी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करें। वैसे खाद्य तेलों के अंदर जैसे कल दोराब मिस्त्री ने कहा कि आने वाले जो समय है, 2-3 महीने का समय जो भी है, उसके अंदर खाने के तेलों के अंदर 15 से 20% की तेजी रहेगी। मुझे लगता नहीं है, लेकिन 10% की तेजी आ सकती है। 15 से 20 डबल हो गई है, मुझे 10% 12% की तेजी लगती है, इससे ज़्यादा की तेजी मुझे लगती नहीं है। ये हमने आज से 2-3 महीने पहले आपसे कहा था कि अब ये जो तेल का जो समय है ये खरीदारी का समय है और इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, आगे चल करके प्रॉफिट देगा, और वही स्थिति अब आगे धीरे धीरे बनेगी। 15 दिन तो कोई हलचल होने वाली है नहीं ज़्यादा, लेकिन लगता है कि इसके बाद में बाजार में सुधार होगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं, और कल के विशेष वीडियो के बारे में आप सब लोगों से बार बार निवेदन है कि आप बताइए किस सब्जेक्ट पर आप बात सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आज सलोनी की बात कर लेते हैं। सलोनी आज 25 रुपये टूटा है और शमशाबाद और दिगनेर का भाव फिर 6250 रुपये आ गया है, 6300 रुपये था परसों शाम को। अलवर का भाव जो है वो 6200 और कोटा का भाव 6175 रुपये है सलोनी में। और भरतपुर का भाव स्टेबल है 5500 रुपये, कल भी यही भाव था। जयपुर 5900 रुपये, अलवर 5550, कोटा 5300, सुमेरपुर 5500, गंगापुर 5525, खैरथल 5450, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5600, गोयल कोटा 5750, बीपी आगरा 6075, शारदा 6050, बरवाला 5400, हिसार 5400, मुरैना 5200, सिवानी मंडी 5500, नडबई 5500, खेरली मंडी 5515, आदमपुर 5346, सिरसा 5216, बीपी आगरा बता चुका हूं मैं, अबोहर मंडी 4990, गंगानगर 5490, एलनाबाद 5221 और रेवाड़ी मंडी के अंदर भाव है 5350। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।